हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू प्लांट केयर एंड टिप्स। और दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि अगर आपका तुलसी का पौधा बिल्कुल सूख गया हो तो उसको कैसे रिवाइव करें। क्योंकि जब बारिश बहुत ज़्यादा होती है, मानसून का टाइम आता है, तो वैसे टाइम में कुछ पौधे तो बहुत अच्छे चलते हैं और कुछ पौधे बिल्कुल सूख जाते हैं। तो अगर आपका भी पौधा ऐसे बिल्कुल सूख गया है, तुलसी का पौधा, और बिल्कुल काली पड़ गई हैं तुलसी जी, तो आज मैं उसको बताऊँगी कि आप उस पौधे को कैसे रिवाइव कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले तो हम कारण जानते हैं कि क्यों ऐसा होता है, क्यों कोई भी पौधा ऐसे पूरी तरह से बिल्कुल सूख जाता है। तो उसके मेन कारण होता है कि जब बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो मिट्टी परमानेंट गीली होने की वजह से प्लांट में फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, उसकी सॉइल में फंगल इन्फेक्शन हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो इसकी जड़ों को ख़राब कर देते हैं और पौधा पूरी तरह से ख़राब हो जाता है और उसकी पत्तियां पूरी काली पड़ जाती हैं। तो ये सिर्फ तुलसी के पौधे के साथ नहीं होता है, किसी भी और भी पौधों के साथ हो सकता है, लेकिन तुलसी के साथ अक्सर आप देखेंगे तो इस समय के मौसम में और जाड़े में ये प्रॉब्लम हमें ज़रूर फेस करनी पड़ती है कि पौधा पूरा पूरा आपका सूख जाएगा और ऐसे सिर्फ डंठल डंठल बचेगी और जो पत्तियां होंगी वो बिल्कुल काली पड़ जाएंगी। तो इसके लिए अब हमें क्या करना है कि आप ऐसे जितना भी आपकी तुलसी के जो डंठल सूख गई है, बिल्कुल काली पड़ गई है, उसको एक बार आप ऐसे हाथ से तोड़ के देख लीजिए। तो जहाँ तक बिल्कुल आसानी से टूट जाता है, वो बिल्कुल ड्राई हो गई है, इसका मतलब कि वो वहाँ तक का पार्ट अब बिल्कुल डेड हो चुका है, उसमें कुछ भी रिवाइवल नहीं होना बाकी है। तो जो भी चीज़ जहाँ तक आपका ऐसे आसानी से टूट जाए बिल्कुल ड्राई, तो आप समझ जाइएगा कि ये अब ख़राब हो चुका है, यहाँ तक उसमें अभी कुछ नहीं होता सकता है। तो आपको ऐसे करके अपनी सभी तुलसी की जितनी भी ब्रांचेज हैं, जो इस तरह से आप उनको कट करते जाइए धीरे धीरे ऊपर से लेके नीचे तक, और वहाँ तक जब तक कि आपको आपने इसको पूरा कट करके बिल्कुल लास्ट तक उतने छोटे तक करना है जहाँ तक आपको अपनी तुलसी की जो स्टेम है उसमें कुछ हरापन दिखाई दे। जब आपको या ऐसा वाइट सी आपको दिखाई दे तो ये समझिए कि अच्छा यहाँ पे जो है वो पार्ट कुछ लाइव है और उसमें रिवाइवल आ सकता है। तो जैसे अभी मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे, तो ये देखिए, अगर हमने इसको कट किया यहाँ पे तो ये आपको वाइट दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब अभी जो इस पार्ट के टिश्यूज़ हैं वो अभी लाइव है और आप उनको वहाँ से रीग्रोथ हो सकती है। तो इस तरह से आप अपनी तुलसी में जितनी भी ब्रांचेज हैं उन सभी को कट कर दीजिए, जितना भी डेड पार्ट है उसको आप कट कर दीजिए। और उसके बाद से जब एक बार आप सारे अपने प्लांट को पूरी तरह से अच्छे से कट कर देंगे तो उससे क्या होगा, जो भी उसकी स्टेम में फंगल इन्फेक्शन होगा वो भी प्लांट से दूर हो जाएगा, वो बाकी हेल्दी पार्ट को नहीं ख़राब करेगा। अदरवाइज़ क्या होता है कि ये धीरे धीरे ऊपर से लेके नीचे तक ख़राब करता जाता है प्लांट को, और प्लांट पूरा ही आपका फिर ऐसा हो जाएगा कि उसका रिवाइवल पॉसिबल नहीं होगा। ये रिवाइवल तभी पॉसिबल हो सकता है जब तक कि आपको इसमें कुछ पार्ट आपके प्लांट की स्टेम में वाइट दिखाई दे, या जो टिश्यू अगर ज़िंदा हो। अगर पूरा जड़ तक ये पूरा ऊपर से लेके जड़ तक आपके प्लांट का रिवाइवल नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे जैसा कि हमें दिखाई दे रहा है कि नीचे का पोर्शन जो है वो अभी हेल्दी है और उसमें अभी पूरा ये इन्फेक्शन नहीं पहुँचा है और वो अभी पूरी तरह से ख़राब नहीं हुआ है। तो हम उसको उस पार्ट को छोड़ देंगे और बाकी सारे पार्ट को कट कर देंगे। तो इस तरह से आपका प्लांट क्या होगा, बिल्कुल शॉर्ट हो जाएगा और अच्छा हो जाएगा। और उसके बाद से आप क्या कीजिए, जो इसकी मिट्टी है इसकी गुड़ाई कर लीजिए अच्छे से, क्योंकि ये प्लांट की कंडीशन हुई है वो एक्सेस वाटर की वजह से हुई है, ज़्यादा बारिश की वजह से हुई है। अगर आपका प्लांट बाहर है तो उसकी वजह से उसमें ये प्रॉब्लम आई है। तो आप इसको ऐसे अच्छे से पूरे प्लांट की आप अपने गुड़ाई करिए, जिससे कि उसकी मिट्टी लूज़ हो और ड्राई हो और उसमें एयर पास हो सके, तो जिससे जो भी उसमें फंगल इन्फेक्शन है वो टेम्परेचर से अपने आप भी ख़त्म हो जाएंगे बिना कुछ डाले। तो आपने इसको अच्छे से यहाँ पे गुड़ाई करनी है, मिट्टी को सूखने देना है खूब अच्छे से, और उसमें तब तक पानी नहीं डालना है जब तक कि ये मिट्टी ड्राई ना हो जाए पूरी 1 इंच तक। तो इसको गुड़ाई करिए और गुड़ाई करने के बाद से आप इसको कहीं ऐसी जगह रखिए जहाँ पे इसमें धूप मिले इस प्लांट को खूब अच्छी, जिससे कि क्या होगा कि जब इसको धूप मिलेगी तो इसकी सॉइल भी ड्राई होगी, तो उसके अंदर जितना भी इन्फेक्शन होगा वो ख़त्म हो जाएगा। और ये जो प्लांट अब आपका यहाँ से ग्रो करेगा
वो उसके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा, क्योंकि वो अब बुशी होके निकलेगा और आपका प्लांट बहुत डेंस और घना भी होगा। तो इससे आपके फ़ायदे हो जाए, आपका प्लांट रिवाइव तो होगा ही होगा, साथ ही साथ वो बहुत ज़्यादा डेंस भी होगा। तो इस तरह से अपनी तुलसी की केयर करें और मरते हुए प्लांट को ज़िंदा करें। तो होप तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर अगर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।